नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं अब कंसंट्रेशन लेवल की, कंसंट्रेशन पावर की, कि आप कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन स्टडीज़ में या किसी भी आप कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। स्टडीज़ में बात करते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए स्टडीज़ के मामले में जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, सपोज़ आसपास बहुत शोर हो रहा है या फिर आपके पास फेसबुक, इंस्टा और दुनिया भर की और चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आप स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ही नहीं स्टडीज़ में, तो आप उस चीज़ में कैसे वो कर सकते हैं स्टडीज़। तो देखिए हर चीज़ में एक होता है कि स्टडीज़ आपको करनी है तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं उसके लिए कि आप इमेजिन जब आप बुक्स खोलते हैं तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक देख के डर जाते हैं कि यार इतनी मोटी बुक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम कैसे करेंगे। तो अगर आप उनमें से हैं तो उनके लिए है सबसे पहले। तो देखिए अगर आपके पास बहुत मोटी बुक है, आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आपको बहुत सारा काम करना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस केस में ये सोच सकते हैं कि नहीं मैं अभी सिर्फ एक चैप्टर करूँगा। बस आप ना बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना कि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ वो एक चैप्टर दिख रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा, लेकिन आपको वो चैप्टर भी बहुत डरावना लग रहा है, तो आपको सिर्फ वो एक फर्स्ट पेज दिख रहा है उस बुक का, उस चैप्टर का, और आप सोच रहे कि नहीं मैं बस इस कंसेप्ट को क्लियर कर लूँ और फिर मैं करूँगा, और आपके लिए बाकी सब कुछ गायब है और आप फिर एक के बाद एक ऐसे एक एक कर करके आप अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उस चीज़ को सोचिए कि वो बहुत मोटी बुक नहीं है, वो सिर्फ एक पन्ना मुझे अभी करना है, तो आप उसको करते करते धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ये तो बात रही उनकी जिन्हें बहुत लगता है कि बहुत हैवी बुक्स हैं, बहुत मोटी बुक्स हैं, तो कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जब आप बिल्कुल मतलब जैसे आप बैठे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है आपके घर में, आसपास नेबर्स में बच्चे हैं या लोग हैं जो बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं और आपको कंसंट्रेशन बिठानी ही पड़ेगी उस रूम में, एक ही रूम है और सब लोग उसी में हैं और आप बिल्कुल भी पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी को या कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन को लेके, तब आप क्या करना। देखिए आप उस वक्त में सबसे पहले अपना माइंड सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में, किताबों में लगाइए। आप ये सोचिए कि आसपास जो लोग हैं ना, वो जैसे जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो आपको चीयर अप कर रही हैं, जैसे होता है ना कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो आपको सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि जो आसपास के लोग हैं ना वो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं यस यू कैन डू इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। तो आप उस केस में बस आगे बढ़िए कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट डेफिनेटली। तो आप उनकी वॉइस को ना अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावर से रिप्लेस करने की कोशिश की कि आसपास जो लोग हैं वो बस ये देखना चाह रहे कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। और जस्ट ना फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सोचिए कि आप बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सोचिए कि आसपास कोई नहीं है, जो आवाज़ें मुझे लग रही हैं वो मेरी इसी बुक की हैं कि मैं पढ़ूँ, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। तो उसी बुक की आ रही हैं आवाज़ें और मुझे करनी है स्टडीज़, मुझे पढ़ना ही होगा और मुझे आगे करना ही है। ठीक है, ये हो गई सेकेंड थिंग। अब थर्ड थिंग पे आते हैं कि जब आपका कंसंट्रेशन मतलब ठीक है, आप करना चाहते हैं लेकिन मतलब आप करना ही नहीं चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में और आप बस उस चीज़ से भाग रहे हैं, तब आपको कैसे करना है। देखिए जब आप किसी उस चीज़ से भाग रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है और आपको वो चीज़ निपटानी है, तो आई वाज लाइक जब कुछ लोगों की हैबिट्स होती है ना, जैसे सब्जी पूरे प्लेट रखी है और उसमें कोई गंदी सब्जी है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको वो खानी पड़ेगी। और तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे साइड रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसको खाते रहते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है ना, तो उसको फटाफट से ना, जैसे होता है ना कि आंख बंद करके नाक मतलब आंख बंद करी, नाक बंद करी और फटाफट से गटक लिया, तो वो वाला केस कीजिए।
आप फटाफट से उस चीज़ को लीजिए और जस्ट साइड कर दीजिए और फिर उसके बाद अपनी फेवरेट चीज़ें करिए। सेम वही स्टडीज़ में है। आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसे फटाफट से निपटाने की कोशिश की, तो आपको उसे परफेक्ट निपटाना है। आपको उसे करना है कि मुझे इसे इतने अच्छे से कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझे कहे ना तो मुझे ये चैप्टर खोलना ही ना पड़े, मैं उसे फटाफट बोल दूँ कि ये चीज़ तो ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है, अब मुझे दोबारा इस चैप्टर को खोलने के लिए मत बोलना, मैंने इसको कर लिया बस, इससे ज़्यादा और नहीं करना, मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो गया हूँ, कुछ भी पूछ लो मुझे पता है। इसको फटाफट से कर लिया। उसके बाद ना अपने लिए कोई गिफ्ट रखा। देखिए, जब इंसान को पता होता है ना कि वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उसको कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाले हैं जो उसको पसंद है। अगर कोई पर्सन कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिसे जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसके बाद उसे ऐसी चीज़ मिल रही हो जो वो पसंद करता हो, तो वो उसके लिए डेफिनेटली वर्क करता है। तो अगर आप कोई ऐसी स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ों में फोकस आपको करना पड़ रहा है जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप वो करिए जो आपको पसंद होगा। तो आपको क्या पसंद है, तो आप अब आप कहोगे कि यार मुझे ऐसे कोई पैम्पर नहीं करने वाला या हमें ऐसा कोई कुछ नहीं देने वाला। खुद को कुछ चीज़ें दीजिए, आप कुछ अच्छा कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी पॉकेट मनी से अपनी चीज़ों को सेव करके और फिर उसके बाद आप अच्छे से उस चीज़ को कीजिए। आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ सकते हैं, कुछ अच्छा पहनने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए, या अपने फ्रेंड से आप ये कह सकते हैं कि यार मेरे एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये स्टडीज़ ख़त्म हो गई, मतलब जो भी मैं चैप्टर्स कराऊँ उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जाना है, मैं उसके साथ काफ़ी देर खेलने वाला हूँ, मस्ती करने वाला हूँ। तो उन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिए कुछ भी सेट कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो उस केस में आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपका अंदर से एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि यार चलो, मतलब ठीक है मुझे स्टडीज़ नहीं करनी थी या चीज़ें नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मुझे अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो बहुत बेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ अगर जैसे होता है ना कि भाई करेले का जूस तो पीना पड़ेगा क्योंकि हम मैंने बोल दिया और हमें बहुत सारी उसमें चीज़ें, क्योंकि हम लोग मीठा बहुत खा रहे हैं एंड ऑल, तो वो तो लेना पड़ेगा, तो फटाफट से उसको गटका की भी बीमार है या कुछ है, हमें ये चीज़ तो खानी पड़ेगी, तो फटाफट से उसको लिया। फिर उसके बाद हमें कुछ स्पेशल मिल गया तो वी आर हैप्पी, चलो भाई वो जो मुंह का गंदा टेस्ट था वो चला गया। तो ऐसे ही स्टडीज़ का भी है कि अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो क्लियर करने ही हैं, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। कंसंट्रेशन लेवल आपका बन सकता है, बहुत ज़्यादा हाई बन सकता है, अगर आप पूरा पूरा फोकस इमेजिनेशंस, अपनी जो पावर है उसको यूज़ करो, उसमें लगाओ। तो आप पूरा पूरा इमेजिनेशन लगाओ कि आपके आसपास कोई नहीं है, जो ये वॉइस आपको सुन रही है ये भी कोई नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स दिख रही हैं और सिर्फ आपको अपनी चीज़ें दिख रही हैं। ये चीज़ करो। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज़ है कि आप ये सोचिए कि आप जो ये कर रहे हैं ना, आपका जो भी क्रश है या जो भी आपका पार्टनर है, अगर मतलब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उनको भी एक प्राउड फील होगा, उनको एक लगेगा कि भाई कितना मतलब हमने मतलब इन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, तो कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। तो देखिए, एक सक्सेसफुल पार्टनर तो हर किसी का एक माइंड में होता है कि भाई मेरा पार्टनर जो भी हो वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो गर्ल्स में हो। आजकल हर कोई चाहता है कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हर कोई अपने करियर में बहुत ग्रो कर रहा हो, बहुत सक्सेसफुल हो और बहुत अच्छी एक उसकी लाइफस्टाइल हो। तो लोगों की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो खुद सोचिए, अगर आप कुछ भी ऐसा अचीव कर लेते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, तो उससे आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके साथ होगा और प्राउड फील करेगा आप पे, तो वो एक बहुत ही एक अलग वो होगा। तो अगर आप ये सोचें कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं जिसे पसंद करता हूँ या करती हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और बहुत अच्छा फील होगा। तो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और बिल्कुल कीजिए इस चीज़ को। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये टेक्निक्स जो हैं वो पसंद आ रही हों और आपको बहुत अच्छा लग रहा हो इस चीज़ पे। तो
फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।